अमोर के तालबाड़ी प्राथमिक विद्यालय आखिरकार कनकई नदी में विलीन हो गया। कई दिनों से इस विद्यालय को बचाने को लेकर कवायद तेज थी, किंतु इसके बावजूद कटाव को नहीं रोका जा सका और परिणाम बिल्कुल शून्य ही रहा। और देखते ही देखते विद्यालय ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी में विलीन हो गया। इस विद्यालय को बचाने को लेकर समाजसेवी लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, किंतु कटाव निरोधी कार्य समय पर नहीं होने के कारण विद्यालय का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस स्कूल को कनकई नदी ने अपने गोद में संभाल लिया। तालबाड़ी टोला की स्थिति बहुत ही भयावह बनती जा रही है। विद्यालय के बगल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नदी में विलीन होने की कगार पर है, तो दूसरी ओर तालबाड़ी टोला का पूरा गांव कनकई नदी में विलीन हो सकती है। इसको लेकर के लोगों में काफी भय का माहौल व्याप्त है और लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण कटान भी काफी तेज होती जा रही है। इस संदर्भ में अमोर विधायक अख्तरुल इमाम ने अमोर में हो रही कटान एवं बाढ़ की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातें करते हुए विधायक ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए भले ही सरकार और विभाग कुछ कहे, किंतु जमीन पर परिणाम प्रतिवर्ष सिफर ही रहता है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर भी इसकी शिकायत की, किंतु इसका कोई प्रभाव मुख्यमंत्री या विभाग के अधिकारियों पर नहीं पड़ा और इस क्षेत्र के साथ लगातार सतोला व्यवहार होता आ रहा है। मैं तालबाड़ी टोला से लौट रहा हूँ। अवेश करनी की बिल्डिंग का मकान मैं परसों देख कर गया हूँ। अच्छा। वहाँ सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी को बचाने की कोशिश सरकारी तौर पर की जा रही है, लेकिन पूरे तौर पर ये कहिए कि बिहार सरकार की उदासीनता, लापरवाही और सीमांचल के साथ सौतेलेपन सलूक का ये प्रतीक है कि यहाँ पर तटबंध बांधे बगैर इन बस्तियों को नहीं बचाया जा सकता है। आप जानेंगे कि लगभग 100 किलोमीटर उत्तर से यहाँ पर सारी नदियाँ आकर के 10-15 किलोमीटर में समाहित हो जाती हैं और यहाँ धारा तेज है। अभी जाइए, आप लोग देख लीजिए इसको। मैं अभी लौट रहा हूँ वहाँ से और वहाँ मामला ये है कि नदी की धारा इतनी तेज है कि अंदेशा है कि इन घरों के भीटा के कट जाने के बाद वो पानी की धारा बदलेगी और बस्ती को लपेट में ले लेगी। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जल संसाधन मंत्री से बार बार गुजारिश की है, लेकिन इन लोगों ने पूरे तौर पर अनदेखी की है, सौतेलापन का सलूक किया है और हमारे इन क्षेत्रों को बचाने का कोई काम नहीं किया। 2016 से कटाव है और अब तक कोई काम नहीं करा पा रहा है। सरकार के हमचे चमचे दलाल हैं, सरकार की वो बांसुरी बजा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कटाव हो रहा है ये कहाँ है। हम लोगों ने तो सदन में मुख्यमंत्री से गुहार लगाया, मंत्री से गुहार लगाया, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ महानंदा के किनारे 5 योजनाओं में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराए गए। लगभग 70 स्थानों पर कटाव था और लगभग अभी 25 से 30 स्थानों पर भीषण कटाव जारी है, लेकिन सिर्फ मात्र एक जगह पर आज काम हो रहा है। और परसों आए थे, कल ही चेयरमैन आए, थोड़ा सा उसने दर्शन किया और चले गए। सरकारी पदाधिकारियों को तमाम तर कटाव वाले स्थान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जूनियर इंजीनियर तक तमाम तर स्थानों पर नहीं गया है। तो जब ये लापरवाही है कि फ्लड कंट्रोल के जो पदाधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो जब कटाव को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बचाव का काम कहाँ से हो पाएगा। ये हमारे लिए बड़े खेद का विषय है। इसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिलक कर मरने और तड़प कर मरने और नदी में बह जाने से बेहतर है कि सड़क कर दब कर मर जाएंगे। मैं कमिश्नर से और मैं विभाग के मंत्री से मिलने का इसी हफ्ते में प्लान बनाया है और जाकर यहाँ की पूरी सिचुएशन कहता हूँ। अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनको लेकर सड़क पर लेटने के अलावा हमारे लिए कोई उपाय बाकी नहीं है। फ्लड फाइटिंग तो एक टेम्पररी मेजर है। यस सर। ये तो हमारे जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारियों को चाहिए कि समय रहते हुए बाढ़ के आने से पूर्व, बाढ़ से कहाँ पर नदी, किस नदी से कटाव का खतरा है किस गाँव को, उसकी तैयारी होनी चाहिए। और ये काम अक्टूबर से मई तक होता है, जिसको एंटी एरोजन वर्क होता है। एंटी एरोजन वर्क में वो परमानेंट होता है, उसमें कहीं पर बोल्डर पिचिंग भी होता है, कहीं पर परपोपाइन भी होता है जो चाइनीज टेक्निक है, और जो है कई जियो बैग से जो है क्रेट डाल करके जो होता है, जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। और ये जो फ्लड फाइटिंग ये टेम्पररी मेजर है कि जब अचानक बाढ़ आ गया, नदी कहीं में जो है कटाव शुरू कर गया, तो ये टेम्पररी मेजर है। और इसके लिए जो फाइटिंग के चेयरमैन होते हैं, ये 4 जिलों में एक चेयरमैन है, उनसे अभी हमारी बात हुई। अभी गिरिजानंद सिंह जी चेयरमैन है, उनको हमने जानकारी दी तो बताया कि मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पर अमोर विधानसभा क्षेत्र, अमोर प्रखंड के डौवाबाड़ी पंचायत के तालबाड़ी गाँव में कनकई नदी से कटाव हो रहा। अभी मैं फोटोग्राफ्स इनको लेके भेज रहा हूँ। फिर मंत्रालय में भी, डीएम साहब में भी, सीओ साहब
उसके चार्ज में बीडीओ साहब है, जिनका घर जो है तबाह हुआ है, तो बता रहे हैं कि हम लोग उसको जियो टैग कर रहे हैं।